तरफ जहां माघ मेले में आस्था का सैलाब जुटा है, वहीं उसी माघ मेले में अभिमुक्तेश्वर अनंत के स्नान को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। माघ मेले में आज वसंत पंचमी का चौथा बड़ा स्नान है। संगम तट पर बड़ी संख्या में संत महात्माओं के साथ ही भारी जनसैलाब उमड़ रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने मेले में आज वसंत पंचमी पर स्नान करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अगर वो स्नान के लिए जाएंगे तो उनके शिष्यों को फिर मारा पीटा जाएगा। वो जिद पर अड़े हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिखित आश्वासन दे, उसके बाद ही वो स्नान करेंगे। इस बीच मेला प्रशासन ने उन्हें एक और नोटिस थमा दिया है, जिसमें मेले में प्रवेश प्रतिबंधित करने की धमकी दी गई है। वहीं सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान के बाद सियासी माहौल और गरमाया हुआ है। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम उनके नाम सार्वजनिक करें जिन्हें वो कालनेमी मानते हैं। तो एक तरफ माघ मेले में जहां लोगों का हुजूम है, वहीं दूसरी तरफ विवाद भी है। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है, ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। अगर हमारी तरफ है तो नाम सार्वजनिक करें ना, ताकि हमको भी पता चले कि हम कालनेमी हैं। हमें भी तो ज्ञान कराएं वो कि हम कालनेमी हैं, क्यों हैं कालनेमी, वो भी तो पता चले। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। योगी जी जिनके अगल बगल जिनकी संगत कालनेमियों की होती है, उनको सारे के सारे कालनेमी नजर आते हैं। कालनेमी किसको कहा जा रहा है? संत समाज में कौन कालनेमी है, आपको बताना पड़ेगा। और माघ मेले में कौन कालनेमी पहुंचा हुआ है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। कालनेमी वो हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का नाम या भगवान भोलेनाथ के नाम पर राजनीति की। वो पाप के भागी बनेंगे, वो श्राप के भागी बनेंगे, वो नरक के भागी बनेंगे। और जिन लोगों ने हमारे पूज्य शंकराचार्यों को ट्रोल किया है, गालियां दी हैं, लाठी मारे हैं, डंडे मारे हैं, वो सारे के सारे लोग कालनेमी हैं। उनको पाप भी पड़ेगा, श्राप भी पड़ेगा, वो नरक भी जाएंगे। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही धर्म के लोगों पे इतना इस तरीके की छीटाकशी हो रही है और पावर गेम्स चल रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी शंकराचार्य हैं। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है, पर शंकराचार्य पीठ जो होती है वो हिंदुओं को दिशा और दशा दिखाता है। और मुख्यमंत्री होने के नाते, खुद एक नतपंथी होने के नाते आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे बड़ा खतरा हमारे धर्म को लेकर मैं नहीं मानती हूँ कुछ और हो सकता है, कि अपनी पावर गेम में आप हमारे धर्म को, और धर्म के जो सबसे ऊंचा पंथ माना जाता है शंकराचार्य जी, उनके ऊपर आप इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? और इन्हीं तमाम विवादों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नरम रुख स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अपील की है कि वो संगम स्नान करें और इस विवाद को जल्दी से जल्दी खत्म करें। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ने भी अपील की है कि आपसी मतभेद भुलाकर इस मामले को सुलझा लिया जाए। वक्त सनातन को जोड़ने का है, ना कि तोड़ने का। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, ये मेरे लिए धर्म संकट वाला विषय। कह रहे थे ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हर जगह बोलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है। और धर्म संकट में उस समय, क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ
वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए।